ऑन द स्क्रीन। थैंक यू, वेलकम सर, बहुत बहुत थैंक यू, स्वागत मोस्ट है। वेलकम सर, हम welcome, सबका माइक के welcome. मार्क पर स्वागत है। थैंक यू। आई एम ऑडिबल कल्पना जी? यस सर। ओके ओके, राइट राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी और सलामत रहे आप सबकी जवानी, क्योंकि आदमी जितना जवान रहता है ना, शरीर से, मन से, दिल से, उतना ही अपने लाइफ में बेहतर काम करता है। राइट, अग्री करते हैं इस बात से? ओके, परफेक्ट। मैं जानता हूं आज यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, शायद मुझे आज से पहले किसी ने नहीं सुना है, शायद ही कोई एक आधा पार्टिसिपेंट होगा। राइट, तो हो सकता है किसी ने नहीं सुना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे पास सिर्फ 40 मिनट है। यूं तो मेरी जो खुद की स्टोरी है उसके लिए मुझे कम से कम 4 आवर्स चाहिए। राइट, उसके लिए 4 घंटे मुझे चाहिए अपनी स्टोरी बताने के लिए। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितनी भी बात करूंगा दिल से बात करूंगा। राइट, जितनी भी बात करूंगा दिल से करूंगा, और दिल की बात हमेशा दिल तक पहुंचती है। पहले तो आप सबको दिल से सलाम है, यहाँ से दोनों हाथों से शुक्रिया है। जितनी महिलाएं यहाँ पे हमारे बीच में हैं, जितनी टाइगर्स हैं। अक्सर मैं अपने एक दोस्त से एक दिन बात कर रहा था, तो ही टोल्ड मी के मैं बिना वाइफ के रह सकता हूँ, ही टोल्ड मी। तो मैंने उसको बोला आप रह सकते हो, मान लिया मैंने। सिर्फ 40 दिन बीवी से बिना बात किए आपको रहना है। तो 40 दिन तो छोड़िए, 17 दिन नहीं वो निकाल पाया। 17 दिन बाहर का खाना खाता रहा, उसके घर में बाहर का खाना आया, वो भी बाहर खाना खाने गया। 17 दिन के बाद उसके स्टमक में इंफेक्शन हो गया। राइट, इतना बड़ा काम करती हैं महिलाएं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। तो दिल से आपको सलाम है, दुआ है। मैं अपने बारे में बाद में बात करूंगा। मैं अपने किसी भी सेशन की शुरुआत जब भी करता हूं, ऊपर वाले के नाम से करता हूं। और ये एक ऐसी प्रेयर मैं चलाने जा रहा हूं अभी। राइट, हो सकता है इसको यूट्यूब बाद में बैन कर दे या लॉक कर दे, आई डोंट नो। लेकिन ये सिर्फ 3 से 4 मिनट की है, इसको यहाँ दिल से सुनना है आपको। मैं अपने किसी भी सेशन की शुरुआत इस प्रेयर के बिना नहीं करता हूं। तो आप इसको गुनगुनाइएगा, देखिएगा जरूर। हालांकि ये 5 मिनट की है, तो हम 2.5 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। राइट, आवाज आ रही है तो एक बार प्लीज बता दीजिएगा मैम आप। सर अभी नहीं आ रही है। राइट, आ जाएगी अब। आ गई। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान
कुछ अच्छी फीलिंग्स आई आपको प्रेयर करने के बाद? जी सर। मैं कोई भी अपने लाइफ का कोई भी काम होता है ना, बिना प्रेयर के नहीं करता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना क्लोज हूँ प्रेयर करने के लिए को लेकर। जो काम कई सालों तक नहीं होते ना, वो एक प्रेयर से हो जाते हैं, अगर आप प्रेयर यहां से करेंगे दिल से, राइट। लेकिन होता क्या है, हम अपने जीवन में इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, हम बेसिक्स चीजों को भूल जाते हैं बहुत बार। मैं आपका स्वागत करता हूं दोबारा से, और मैं थैंक यू अदा करता हूं बीसी छाबड़ा जी का, जिनका ये यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने 1 PM JRCM का अभियान चलाया। और दूसरे साथी हैं हमारे, शीतल मैम हैं, तो बहुत अच्छे, शी इज रियली वंडरफुल स्पीकर, एमराल्ड लेवल पे हैं वो। उन्होंने मुझे यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी दी। और एक ऐसे साथी भी थे जिन्होंने, आत्माराम कासवा जी हैं, रूबी अचीवर हैं, उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा जब भी आप बुलाएंगे आई एम अवेलेबल, राइट। मैं अगले 38 मिनट आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। राइट नाउ मैं देहरादून में बैठा हूँ, और कल तक मुझे भी मालूम नहीं था ये सेशन आज मैं ले रहा हूँ। बाई चांस वो मेरे लैपटॉप में मेरा वेब कैमरा था, मेरा पूरा सेटअप था, तो अभी मैं देहरादून के अंदर हूँ। तो पूरी रात की ट्रैवलिंग रही, पूरी रात ट्रैवलिंग में रहा, तो यहाँ पहुंचा। और आज भी यहाँ पे मैं किस पर्पज के लिए आया हूँ वो आपको बाद में बताता हूँ, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। 24 अप्रैल सन 2002 को मुझे ये कहा गया मेरे परिवार के द्वारा कि हम आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करवा सकते। और उन्होंने बिल्कुल सही बोला। वो इसलिए बोला क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था। मेरे +2 में 42% नंबर है, राइट। और +1 में मेरे हैं 33.6%। तब नया नया बोर्ड सिस्टम शुरू हुआ था हमारे यहाँ पे, बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए थे। पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन 24 अप्रैल सन 2002 को मुझे एक जॉब मिली। वो एक जॉब थी एक एडवोकेट के ऑफिस में, जहां पे आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाते हैं। उन दिनों वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स। उनके ऑफिस में मुझे काम मिला। काम क्या मिला? उनके ऑफिस में कोई भी व्यक्ति आता, उसको पानी पिलाना, उसको चाय पिलाना, बाद में उसके बर्तन उठाकर साफ करना, ये मेरा काम हुआ करता था। और मेरी जॉब हुआ करती थी शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 या 9 बजे तक। तो मुझे 300 रुपया महीने का मिलता था। इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। क्योंकि मैं थोड़ा सा शुरू से जिद्दी हूँ, मेरे फादर साहब बहुत ज्यादा रिजिड टाइप के आदमी थे, वो भी बहुत जिद्दी थे। तो लाइफ जैसे आगे बढ़ती चली गई। मैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरे फादर साहब हलवाई का काम करते थे, बहुत बड़े ठेकेदार थे। तो पुराने समय में क्या होता था, हलवाई के लोग जो होते हैं, हलवाई वाले लोग, वो ड्रिंक बहुत करते थे, सिगरेट बहुत पीते थे। तो उनका एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें सभी हलवाई लोग सोते थे, और वहीं पे मुझे सोने सोने के लिए मिलता था, क्योंकि और जगह थी नहीं घर पे रहने के लिए, राइट। तो कोई रात को 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई दारू पी के आ रहा है, कोई बीड़ी पी के आ रहा है, कोई गुटखा। और ये स्मेल मुझे शुरू से अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं उस माहौल में कभी रहा ही नहीं। मैंने डिसीजन लिया, मैंने पापा को बोला, पापा प्लीज आप मुझे एक कमरे का अरेंज कर दो, जहां पे मैं रेंट खुद दे दूंगा। तो पापा ने कमरे का, रूम का अरेंज किया, और रूम का रेंट था 700 रुपया। और उन दिनों मेरी सैलरी थी मात्र 300 रुपया, राइट। 700 रुपया रेंट निकालना था, और सैलरी कितनी थी? मात्र 300 रुपया मेरी सैलरी थी। लेकिन मैंने क्या किया, जहां मैंने रूम लिया उसके ऊपर कुछ बनारस के लोग थे, यूपी के लोग थे, वो सिंदूर की डिब्बी बनाते थे। अगर कुछ महिलाओं को मालूम होगा, सिंदूर की डिब्बी आती थी रेड कलर की, लाल रंग की, बहुत पुराने समय में। आजकल आती आई डोंट नो, क्योंकि आजकल तो हम कीसोल यूज कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा मालूम भी नहीं है, राइट। तो मैं क्या करता था, रात को वो 9 बजे मशीन खाली करते थे, और मैं 9 बजे मशीन पे चला जाता था। इस तरीके से रोज का मैं 200 से 300 रुपया वहां पे कमाना शुरू किया, वहां से किराया देना शुरू किया, राइट। वहां से अपनी लाइफ की जर्नी शुरू की। और फिर एक समय ऐसा आया, 25 जून सन 2005, क्योंकि आज 28 जून है, तो मैं डेट्स बहुत कम भूलता हूँ, डेट्स नहीं मैं भूलता। 3 दिन पहले, यानी आज से 20 साल 3 दिन पहले, मकान मालिक ने मेरा सामान उठाकर गली में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि रेंट देने के पैसे नहीं थे मेरे पास, और लगातार 3 महीने का रेंट मैंने उसको नहीं दिया था। वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही था। लेकिन उन दिनों में मेरे ऐसे हालात थे कि मैं ग्रो नहीं कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था किस लाइन पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है। फिर किसी ने बोला आपको बीकॉम करना चाहिए। फिर मैंने प्राइवेट इग्नो के अंदर एडमिशन लिया, मैंने बीकॉम स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे जैसे लाइफ आगे बढ़ती चली गई, सैलरी नहीं बढ़ी, इनकम नहीं बढ़ी। एक समय ऐसा भी आया, अमृतसर के अंदर 5-5 दिन बिना खाना खाए रहा हूं मैं, 5-5 दिन, 5-5 डेज। मेरे एक अंकल हैं, विजय अंकल, उनकी शॉप है विजय टी स्टॉल। तो उनको मालूम होता था कि आज अजय ने खाना नहीं खाया, तो इसको चाय पिला देते हैं। तो वो 10-12 कप चाय के मुझे उन दिनों में पिलाया करते थे, पिला देते थे। उनको पता था इसने खाना तो खाया नहीं है। लेकिन चलते चलते एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई।
जिन्होंने मुझे अब लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत चीजें समझाई। हालांकि मेरी स्टोरी बहुत डीप है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फिर एक व्यक्ति को, बहुत बड़े बिजनेसमैन को अमृतसर के अंदर किसी आरसीएम के व्यक्ति ने उनको ज्वाइन करवा दिया, और वो व्यक्ति 300 करोड़ के मालिक है, जहां पे मैं जॉब करता था, क्योंकि बाद में मैंने जॉब अपनी ट्रांसफर कर, राइट। 300 करोड़ के वो मालिक थे, उनको किसी ने ज्वाइन करवा दिया, और वहां पे मैं जॉब करता था पार्ट टाइम। 2800 रुपये वहां मेरी सैलरी थी, 3 से 7 में वहां जाता था। उन्होंने 2800 रुपये में से 2200 रुपये के मुझे आरसीएम के सामान दे दिया, राइट, आरसीएम के प्रोडक्ट्स दे दिए। और मैं रहता था अकेला, क्योंकि मदर हमारे दूर रहते थे, मैं अकेला रहता था। तो 2200 रुपये का सामान आदमी करेगा क्या एफएमसीजी का? आप खुद बताइए, जो खुद आदमी घर पे खाना भी नहीं बनाता। तो जितनी गालियां आती थी मुझे, मैंने सब अपने बॉस को दे डाली, ऐसा वैसा, पर मुंह में, बाहर नहीं दे सकता था, क्योंकि वो बॉस था, और बॉस को अगर बाहर गाली दोगे तो वो आपको फायर्ड कर देगा, राइट। फिर उसके बाद एक सेमिनार देखने का मौका मिला। आई एम सो लकी, मुझे अत्री जी का सेमिनार देखने का मौका मिला। उस दिन पहली बार मुझे समझ में आया अमीर कैसे बना जाता है। पहली बार मुझे, मेरे दिमाग में ये गया कि बिना पैसे के भी अमीर बना जा सकता है। तब मैंने जाकर ये समझा, ये जाना, ये नेटवर्क क्या है, कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे आरसीएम में लोगों को लेकर आना है। आरसीएम एक कला है जो हर अपराजिता को, हर इंसान को सीखनी चाहिए। वो है प्रोस्पेक्टिंग। क्या है? प्रोस्पेक्टिंग मतलब लोगों से बातचीत करना। अगर इस कला में आप पीछे हैं तो इट मींस आप एमराल्ड नहीं बन सकते, राइट। एमराल्ड बनना दूर है आपके लिए, क्योंकि आज मैं एमराल्ड के लेवल पे हूं, राइट। जैसे ही आरसीएम के सेमिनार में गया, अत्री जी किससे मिला? मेरे अपलाइन है सोनी जी, उनसे मिला। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहां तक लेके आने में उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कुछ सपने लिखवाए डायरी में। क्या लिखवाए? ड्रीम्स। आपके भी ड्रीम्स आपने कभी डायरी में लिखे होंगे, आपके सीनियर्स लिखवाते होंगे, राइट। उन्होंने लिखवाया, और मैंने सबसे पहला ड्रीम ये लिखा था कि मैं शादी तब करूंगा जिस दिन मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी हो, राइट। क्योंकि जब भी आप नई नवेली दुल्हन को बाइक में बिठा के लेके जाते हैं ना, तो अमृतसर का ऐसा कल्चर था, लड़के बहुत छेड़ते थे, और लड़ाई झगड़े में मैं बहुत पीछे था। तो मुझे, मेरे दिमाग में एक ही था, यार मेरी बीवी को कोई ना छेड़े, मैं शादी तब करूंगा जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी। तो हमने 2013 में सारी चीजें एम्पेरलमेंट की, 2013 में काम करना शुरू किया प्रॉपरली, क्योंकि एक बीच में चैनल आया था, आप जानते हैं, 2-3 साल का पैच आया था आरसीएम में। काम करना शुरू किया 2013 में। 2014 में मेरी शादी हुई, उससे जस्ट 3 महीने पहले मैंने अपनी गाड़ी ले ली थी, i20, नई गाड़ी थी 8.5 लाख की। और उसके जस्ट तुरंत बाद, आफ्टर आफ्टर 20 डेज मैंने घर की प्लानिंग की, अपना घर बनाया, एक छोटा सा 55 गज का, बहुत बड़ा नहीं था, 2 मरले बोलते हैं, बस सिर्फ 55 गज का एक छोटा सा घर था, वहां शिफ्ट हुआ। उसके बाद काम करना शुरू किया, और उस दिन डायरी पे लिखा था, जब तक मैं अपनी पिन नहीं बदलता, क्योंकि तब मैं पर्ल मेंटेन कर रहा था, राइट, मैं अपनी पिन नहीं बदलता, मैं अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखूंगा। और मेरे घर में मेरा बेबी, बड़ा बेबी आया था 19 Feb 2015 को, राइट, 2015 को। तो मैंने उसकी शक्ल लगभग 70 दिन नहीं देखी, 60 से 70 नहीं देखी, क्योंकि मैंने शक्ल नहीं देखी। मैंने लगभग अपना स्टार पर्ल करने के बाद अपने बेटे से मिला हूं, लगभग 60 शायद या 62 दिन थे, आई डोंट नो, इससे ऊपर ही डेज थे। तो मैंने जब स्टार पर्ल किया 2015 के अंदर, तब जाकर मैंने अपने बड़े बेटे की शक्ल देखी। तो मुझे बोलने लगे मेरे कुछ दोस्त, कुछ रिश्तेदार, इंक्लूडिंग मदर फादर भी, यार ये तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया है। तो मैंने कहा जी ऐसा है जी, अगर हम पागल हो गए हैं तो किसी पागल खाने में आप हमें डिपॉजिट करवा दो, राइट। तो ऐसा ही है ना फिर। अभी आरसीएम वालों की बात कौन समझता है? आरसीएम वालों की फीलिंग कौन समझता है? कोई नहीं समझता, क्योंकि ये बात अंदर की होती है ना, दिल की बात है। तो उसके बाद हमने एक प्लानिंग की, दोबारा से डायरी बनाई। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ड्रीम डायरी अगर अभी तक आपकी नहीं बनी है तो बनाइए, नहीं बनी है तो बनाइए, उसके साथ एक डायरी और जरूर बना लीजिए, मेरे कहने पे। हालांकि मेरा बहुत बड़ा हक नहीं है आपको ये बात बोलने का। ड्रीम डायरी से ज्यादा अगर कोई डायरी बात करती है, काम करती है, तो वो है तानों वाली डायरी। जिस जिस इंसान ने आपको ताने दिए हैं ना, विद डेट एंड टाइम, उसका नाम पूरा, एक एक व्यक्ति का नाम भर दो पूरे पेज पे। कसम से बोल रहा हूं, मेरी जीवन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ये। आज मुझे मेरे अपलाइन बोलते हैं ना कि इतनी एनर्जी कहां से आती है, लोग बोलते हैं इतना जोश कहां से आता है भाई, कहां से आता है? तो मैं क्या बोलता हूं, अपनी डायरी उठाता हूं, उसके सिर्फ 4 पेज मुझे खोलने की जरूरत होती है। इस समय में मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, ये चाचा ने, ये ताऊ ने, ये मामा ने मुझे इतना कुछ बोला था। आज मुझे किसी ड्रीम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काम तो मैं पहले 2-3 पेज पढ़ के ही कर लेता हूँ। ज्वाइन किया, काम किया, अपने मामा जी घर गया, उनके पास उस समय जेन गाड़ी हुआ करती थी। उनको बोला मामा जी मेरे को गाड़ी सिखा दो, मैं बहुत जल्द गाड़ी ले रहा हूँ। तो मामा जी की वर्डिंग थी, जीवन भर में कभी गाड़ी ले नहीं पाएगा, सीख के करेगा क्या, राइट।
अभी वहां पे दो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन आपके सामने भी आई हैं या किसी और तरीके से आई होंगी। दो सिचुएशन है, या तो मैं मामा जी से लड़ाई करूं, मुक्का मारूं, उनको लड़ूं, राइट, या दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं अपनी ड्रीम बुक के अंदर वो चीजें लिखूं, आज कुछ भी हो जाए, अगले कुछ दिनों के बाद मामा जी को क्या करना है, गाड़ी लेकर दिखानी, राइट। तो लेकर दिखाई, 2016 में हमने फिर से प्लानिंग की, एक बड़ा घर बनाना है, मैं उसकी कुछ पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिर 2016 में हमने एक प्लॉट लिया 20 लाख का, 2017 में उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी, अब और वो लगभग 1 करोड़ का है। और अत्री जी ने मुझे उस पहले मीटिंग में बोला था कि 30 साल से पहले अगर जो व्यक्ति करोड़पति हो जाए वो बहुत सौभाग्यशाली होता है, राइट, बहुत लकी होता है। और मैं बता दूं, मैं 30 साल से काफी पहले ही करोड़पति हो चुका था आरसीएम की वजह से। लोग मुझे बहुत कम जानते हैं आरसीएम में, क्योंकि आप आज आप लोग भी ज्यादातर शायद पहली बार ही मुझे मिलते हैं, राइट। तो वो घर 1 करोड़ का घर बनाया, उसके बाद अभी 5 साल पहले एक गाड़ी ली, उसके बाद अभी 2 साल पहले एक गाड़ी ली, आज 2 से 3 गाड़ियां इजीली मैनेज कर रहा हूँ। विदेश कहाँ जा रहा हूँ वो मैं भी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा। तो आप थोड़ा सा डायरी और पेन लेके बैठिएगा, राइट। हम अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है कल्पना में? कैटी आ गई, देखो कैटी वेलकम कर रही है आपका, है ना, राइट। जी सर, यस यस सर। स्वागत है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम अजय शर्मा है, द जोश मशीन, अजय शर्मा द जोश मशीन के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल है। हालांकि वहां पे आरसीएम का कोई कंटेंट नहीं होता, राइट, आरसीएम का मैं कोई कंटेंट नहीं डालता, क्योंकि आरसीएम का कंटेंट आपको आपके अपलाइन ज्यादा अच्छा दे सकते हैं, मुझसे ज्यादा दे सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सीनियर है। आपका स्वागत है मेरी दुनिया के अंदर। मैं अपने बारे में बता दूं, लोगों को लगता है कि आरसीएम आरसीएम के साथ अगर जॉब कर रहे हैं तो आरसीएम नहीं हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कितने काम करता हूं। आज की डेट में मैं इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूं, राइट, जीएसटी का मैं काउंसलर हूं, राइट, अकाउंट्स मेरे को आता है, फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप अपने बड़े अपलाइंस की बात करेंगे, डॉक्टर सुरेंद्र बस, अत्री जी, विजय विरोधिया, सचिन अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, जितने भी बड़े बड़े अपलाइंस हैं आपके, उनका फाइनेंशियल एडवाइजर अजय शर्मा है, राइट। ओके, उनका फाइनेंशियल एडवाइजर अजय शर्मा है। तो जिनको लगता है कि नहीं नौकरी के साथ आरसीएम नहीं किया जा सकता, ये 4 काम मैंने बताए हैं। उसके बाद क्या है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, वहां पे बहुत सारी ट्रेनिंग करता हूं। पहली ट्रेनिंग क्या है, शेड्यूलिंग कोच। मेरा कोर्स रहता है 20 होल शेड्यूलिंग ऑफ अल्टीमेट लाइफ। अगर आप अल्टीमेट जीवन जीना चाहते हैं तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, राइट। एक मेरी वर्कशॉप है 4 आवर्स की, जहां पे इंसान रो देता है, आंखें भर लेता है, और 4 घंटे की वर्कशॉप के बाद वो एक नया इंसान बन के बाहर आता है। तो ये 4 आवर्स की वर्कशॉप है। इसके अलावा हाउ टू हैंडल योर स्पाउस। आज की 2025 की एज में अगर कोई ये बोले कि मैं आपको ये सिखाता हूं कि बीवी को हैंडल कैसे करना है, और बीवी को ये सिखा रहा हूं कि हस्बैंड को कैसे हैंडल करना है, तो कैसा रहेगा? ये मेरी ट्रेनिंग रहती है, राइट। हाउ टू मेक योर डिसीजन फास्ट। तो इतने सारे काम मैं करता हूं। अभी मैंने 7 काम इसमें डाले ही नहीं, डल ही नहीं रहे थे एक पेज के ऊपर, कैसे डालता मैं? तो जिन लोगों को लगता है कि आरसीएम के साथ एक काम मैनेज नहीं हो रहा है, आरसीएम मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता दूं, मैं आरसीएम करने के बाद जितना समय बचता है यहां पे देता हूं, राइट। चलिए, मेरे जीवन का एक रूल है, क्योंकि हर आदमी के अपने अपने रूल्स होते हैं, मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूं। मैं आज की डेट में प्राउडली ये बात बोलता हूं, मैं जितना पैसा कमाता हूं उसका 5 से 10% डोनेट करता हूं, उन लोगों को देता हूं एक्चुअल में जिनको इस पैसे की जरूरत है, राइट। मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन मेरी वाइफ के अलावा किसी को मालूम नहीं है कब आता है, मुझे खुद को मालूम नहीं है। मैंने कभी मनाया नहीं। जब मनाना होता है इनके साथ मना लेता हूँ। बच्चों का बर्थडे इनके साथ मनाता हूँ, क्यों? ताकि इनको ज्यादा जरूरत है। अगर आप अभी, क्योंकि अभी चैटिंग करने का मौका नहीं आपको मिलेगा, मेरी पीपीटी थोड़ी वाइड रहेगी, तो हो सकता है आप अपना फोन ऐसे रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एज यू विश, जैसे आप रखना चाहें, हॉरिजॉन्टल मोड में। डायरी और पेन रखिए। आज हम बात करने वाले हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। करियर कैसे बनता है, कैसे फाइंड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो करियर बनाने के लिए क्या है, हर आदमी को सक्सेस चाहिए, राइट। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है, राइट। हर आदमी को सक्सेस चाहिए, और कोई आदमी ये मान लेता है कि बड़ा सा घर आ गया ना तो मतलब मैं कामयाब हो गया, राइट। ऐसा ही है, किसी का मानना यह है कि अगर बड़ा घर आ गया इट मीन्स मैं कामयाब हो गया। किसी को ये लगता है कि मेरे पास अगर गाड़ी आ गई, मर्सिडीज आ गई, राइट, जो भी आपकी ड्रीम कार है, ड्रीम कार आ गई तो मैं कामयाब हो गया। और किसी को ये लगेगा बहुत सारा पैसा आ गया तो मैं कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेस का केवल पैसे के साथ लेना देना नहीं है, राइट। ये एक पार्ट है लाइफ का। सक्सेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, और जितना मैं जानता हूं आज मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपके पास सही सेहत होनी चाहिए, राइट। मेरे लिए डिजायर, मेरे लिए सबसे बड़ी आज की डेट में कामयाबी क्या है कि जिस दिन मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, राइट,
उस दिन ये वो मतलब ससुराल वाले ये बोलेंगे कि ये बड़ा भाई है, ये भी अभी कुंवारा है क्या। ऐसा अपने आप को मेंटेन करके रखना है, ऐसा अपने आप को फिट करके रखना है। मेरी डिजायर ये है। इतनी अच्छी हेल्थ आपको करनी है। और पैसा, किसी को लगता है कि कामयाबी क्या है, मतलब पैसा है, राइट। पैसा होना भी चाहिए, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी कहाँ है साहब, भगवान से कम भी कहाँ है, राइट। बिना पैसे के काम थोड़ी होता है, राइट। तो कामयाबी के लिए आपके पास सेहत होनी चाहिए। सेकंड वन इज यू हैव टू मनी, एंड थर्ड वन इज फैमिली। सॉरी, अगर आपके पास परिवार ही नहीं है, आपका परिवार ही आपका साथ नहीं दे रहे, क्या करोगे पैसे का और सेहत का, बताओ क्या करोगे आप, कर ही नहीं सकते कुछ, राइट। ये किसी के लिए डिजायर हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस हो सकती है। समर हॉलीडे, अक्सर मैं लोगों की काउंसलिंग करता हूं तो वो ये बोलते हैं कि मैं घूमने चला जाऊं, कोई मुझे रोके ना। मैं अपनी समर हॉलीडे पे, वेकेशंस पे परिवार के साथ चला जाऊं, कोई मुझे रोके ना, कोई टोके ना, मेरे लिए तो वो कामयाबी है, उसका मानना ये है, राइट। किसी की ये डिजायर हो सकती है, किसी की ये सक्सेस हो सकती है। और कोई ये मानता है कि मैं महीने में लगभग 15 दिन ऐसे घूमता रहूं हवा में, कोई मुझे छेड़े ना, कोई मुझे रोके ना, कोई मुझे टोके ना, ये मेरे लिए रियल फ्रीडम है, राइट। ये लोगों का मानना है कि ये उनके लिए क्या है, रियल फ्रीडम है। डन। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, हम आरसीएम में हैं, अगर आपके नए फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, अगर आपके अंदर फ्रेंड्स बनाने की कला नहीं है, तो बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। रिलेशन अगर आप अपनी टीम के साथ नहीं बनाएंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। एंड अनदर, लविंग एंड केयरिंग। सब चीजें होने के बाद अगर आप लविंग और केयरिंग हैं बॉस, अगर आप लविंग एंड केयरिंग नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस पैसे का, कोई फायदा नहीं है उस सेहत का। आप बात जब करो तो लोग आपकी बात को दिल से सुने और दिल से सलाम करे, दिल से प्रणाम करे। लविंग एंड केयरिंग होना चाहिए। ये मेरी नजर में सक्सेस के कुछ पैरामीटर्स हैं। और ये है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये मैंने बहुत छोटी एज में सीख लिया था, छोटी एज में सीख लिया था 2005 में। 2005 से लेकर अब तक, आज 2025 है, 2005 में ये सीख लिया था कि जितना पैसा कमाना है ना, जितना पैसा आज कमा रहा हूं या तब कमा रहा था, उसका मिनिमम 30% सेव करना है, मेरे को जोड़ना है, इन्वेस्ट करना है। यहाँ से 20 साल पहले सीख लिया था मैंने। और 2 साल बाद 2005 से लेकर 2007 के बीच मेरे फादर साहब को पैरालाइज हुआ, जितने पैसे हमने जोड़े थे वो वहां पे उनके इलाज में लग गए, राइट। तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या इच्छाएं आपको अमीर बना सकती हैं? भी आपने सोच लिया कि अमीर हो जाएंगे, आपका क्या मानना है? नहीं ना, हो नहीं ना सकता ऐसा, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूं, राइट। ये अगर आपने जान लिया, नो योर सेल्फ। मैं आपको एक छोटी सी कोटेशन बताता हूं, ये मेरी खुद की है, गूगल पे आपको नहीं मिलने वाली, राइट। क्लैरिटी इज द मोस्ट डेंजरस वेपन इन दिस वर्ल्ड, राइट। क्लैरिटी इज द मोस्ट डेंजरस वेपन इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको क्लैरिटी है किसी भी काम को करने से पहले, तो उससे डेंजरस वेपन कोई और हो ही नहीं सकता। मोबाइल उठाया, मोबाइल उठाने से पहले जब कोई वीडियो देखने लगे, कोई रील देखने लगे, अगर आपको क्लैरिटी है ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, तो आपसे ज्यादा शार्पनेस आदमी, इंसान कोई नहीं है। लेकिन हम सबको ग्रोथ चाहिए, आरसीएम में ग्रोथ चाहिए सबको। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या आप आरसीएम से प्यार करते हैं? जो आप काम कर रहे हो क्या उससे प्यार करते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें कामयाब हो सकते हैं? व्हाट यू लव। अगर आप आरसीएम से प्यार करते हैं तभी यहां पे आए हैं। सेकंड वन, आप आरसीएम से प्यार तो कर रहे हैं, क्या आप आरसीएम में अच्छे भी हैं इतना जितना होना चाहिए आपको? जब आपको बोलने का मौका दिया जाए, जब आपको बात करने का मौका दिया जाए, तो आप सबसे अच्छा बोले, राइट। जब आपको बोला जाए स्टेज पे जाना है, माइक पकड़कर बोलना है, तो अगर आपको 2 मिनट के लिए बोला जाए तो आप 1 मिनट 50 सेकंड में बात खत्म करो। 2 मिनट की जगह 5 मिनट मत लगाओ। कि आप इन सब चीजों में गुड हैं, अच्छे हैं, की सोल में अच्छे हैं, राइट। गुड डॉट में अच्छे हैं, न्यूट्री चार्ज में अच्छे हैं, किस चीज में आप अच्छे हैं, यानी आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके स्किल्स क्या है। स्किल एक दिन में नहीं आता, बार बार करने से स्किल आ जाता है। और जिस आदमी के अंदर स्किल नहीं होगा वो किल हो जाएगा इस बिजनेस में। इतनी डायरेक्ट बातें शायद कोई नहीं करेगा। जो स्किल्स अपने अंदर नहीं डालेगा वो किल हो जाएगा इस बिजनेस के अंदर। और जो किल नहीं होना चाहता वो सारे स्किल्स अपने अंदर डाल लो, राइट। थर्ड, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। मैं जो काम कर रहा हूं क्या उसकी जरूरत पूरे देश को है, पूरे भारत को है? आरसी की जरूरत तो पूरे भारत को है ना। तो इट मीन मुझे तो काम भी नहीं, आपको तो काम भी नहीं ढूंढना पड़ रहा है अभी कि क्या काम करना है, राइट। और क्या लोग इसके लिए पैसा देते हैं? बिल्कुल पैसा देते हैं। आप जाइए मार्केट में, आरसीएम के गुड्स लेकर जाइए, राइट। किसी के घर में होम मीटिंग कीजिए। अभी इतनी बड़ी रूपांतरण यात्रा निकल रही है, राइट। देश में कई कई जगह से निकल रही है।
तो लोगों को पता चलेगा ना। लोगों को क्या करना है, आपने प्रोडक्ट्स देना है, उसकी जगह पे आपको ऑटोमेटिक कंपनी पैसा देती है। तो ये 4 चीजें होती है ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर आपको आपके जीवन में उड़ना है, फ्लाई करना है, तो फॉलो योर पैशन। और अगर आपका आरसीएम पैशन नहीं है, आप थक रहे हो आरसीएम करते हुए, आपको छोटी छोटी बातों पे चिढ़ हो रही है, छोटी छोटी बातों पे आप परेशान हो रहे हैं, आज अपलाइन ने ये बोला, आज डाउन लाइन ने ये बोल दिया, तो मैं आपको बता दूं, आपको रोते रोते मैं भारत सरकार से भारत रत्न दिलवा दूंगा। हाँ जी, रोने वाले आदमी को भारत रत्न मिलता है, पर मैं दिलवा दूंगा, आप रोते रहो, काम नहीं चलने वाला। आपको आपका पैशन फॉलो करना है। अपलाइन साथ नहीं दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। यूएस का चैनल है, बीसी सर का चैनल है, इतने सारे और बहुत सारे लोग हैं जो आपका साथ देंगे। तो आपको पैशन को फॉलो करना है, लेकिन पैशन को फॉलो करने के लिए 6 चीजें चाहिए। नंबर 1, स्टीव जॉब्स बोलते हैं, एप्पल के निर्माता, कि कामयाबी केवल और केवल एक ही शब्द से शुरू होती है, वो है यू। यू यानी आप। आज के बाद जितना भी ब्लेम लेना है, खुद पे लेना है। नेवर प्ले अ ब्लेम गेम, राइट। अपने दिल दिमाग को कमजोर मत बनाओ। जब भी गलती हो गई, बिजनेस कम हुआ, बिजनेस ज्यादा हुआ, तो क्रेडिट दूसरों को। अगर बिजनेस कम हुआ तो ब्लेम खुद को देना है कि कोई बात नहीं, अभी मैं सीख रहा हूं, मैं अभी सीख रही हूं, मैं आगे जाके और करूंगी। अभी 6 चीजें चाहिए। पहला, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है आप? सख्त मेहनत करने के लिए तैयार है? देखिए, सख्त मेहनत क्या होती है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। मैं अपना शेड्यूल आपको बता देता हूं थोड़ा सा। मैं कल आफ्टरनून 2 बजे निकला था अमृतसर से, राइट। शाम को 7 बजे पहुंचा चंडीगढ़, 2 घंटे वहां पे अपनी मीटिंग की, रात को 9 बजे, फिर उसके बाद डिनर किया, रात को 11 बजे चंडीगढ़ से निकला, और लगभग सुबह 3 बजे देहरादून आया, राइट। और सुबह 5:30 बजे उठा। आई एम डूइंग माई एक्सरसाइज, आई एम डूइंग माई योगा, आई एम डूइंग माई मेडिटेशन, राइट। डन ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड विच इज बिलोंग टू मी, वो सारी की। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम था, उसमें गया। उसके बाद अब आपके बीच में, तो 2 से 3 घंटे सोया हूँ, जिसमें इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। इतना करने के लिए तैयार हो ना, तो एमराल्ड बन जाओगे, 1 करोड़ का घर भी आ जाएगा, गाड़ी भी बड़ी आ जाएगी, राइट। दूसरा है सेक्रीफाइस, त्याग करना। मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीजों को लेकर लोग परेशान हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। होम मीटिंग रखी है, लेकिन आज बच्चे का जन्मदिन आ गया, बच्चे के जन्मदिन के लिए होम मीटिंग छोड़ दी। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने वाइफ का जन्मदिन हमने लगभग लगभग 5-7 साल नहीं मनाया। कमिटमेंट थी हमारी, 7 साल नहीं मनाया। लेकिन 7 साल के बाद जाके विदेश में मनाया। अभी पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको। सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। यू हैव टू बी सेक्रीफाइस इन योर स्टार्टिंग डेज। शुरू में आपको एप्पल का फोन नहीं मिलेगा, शुरू में आपको बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी, शुरू में आपको सेक्रीफाइस करने होते हैं, राइट। तीसरा है पैशन। इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं। पैशन नहीं है तो कुछ नहीं है फिर आपके पास। भाई, ये दुनिया जुनूनी लोगों की है। लिटरली मुझे मालूम ही नहीं है नींद होती क्या है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे 2 घंटे सुलाओ, 3 सुलाओ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, राइट। फोर्थ है पेशेंस। बहुत सारा धैर्य रखना पड़ता है। बहुत बार टीम बनाते हैं हम, टीम का कोई लीडर छोड़ के चला गया, टीम में कोई दिक्कत आ गई, हमें शुरुआती दौर में बात करना नहीं आता है लोग से, हमसे कुछ गलत बोला गया तो टीम रूठ के चली जाती है। इसलिए टीम के साथ आपके रिलेशंस होने, अच्छे रिलेशंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ है फेथ। आज आज की डेट में भगवान को किसी ने नहीं देखा, फिर भी फेथ है ना, फेथ है ना। मैंने भी प्रेयर वहीं से शुरू की, परमात्मा के नाम से ही मैंने शुरू किया। फेथ रखिए आप बिजनेस में, अपने अपलाइन में, खुद के ऊपर। और लास्ट है विल पावर, राइट। इसके ऊपर मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। आज से लगभग 3.5 साल पहले मेरी बॉडी में एक डिसीज आया जो मुझे मालूम नहीं था। मेरे पाँव में, लेफ्ट वाले पैर में 6 फिंगर्स हैं, 6 उंगलियां हैं। 6 में से 3 आपस में ज्वाइंट हैं, उनकी एक बोन बाहर को निकली हुई है, राइट। एक बोन बाहर को निकली हुई है। उसकी दर्द मुझे बचपन से थी, लेकिन कभी कभी वो दर्द घुटने तक आती थी, कभी कभी लोअर थाइस तक आती थी। लेकिन जैसे मैं बढ़ता गया, थोड़ी एज बढ़ती गई, बड़ा होता गया, तो मेरी जो पेन थी वो किडनी से होते हुए मेरे ब्रेन तक जानी शुरू हुई। वो पकड़ में नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में पेन है किस चीज की। तो वो बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किए, बहुत सारे स्कैन हुए। लोगों को एक स्कैन कराने में दिक्कत आती है, मैंने आज तक 32 स्कैन करवाए हैं अपने। एमआरआई करवाई अपने हेड की, अपने पेट की, राइट। 32 स्कैन करवाए हैं मैंने अभी तक। तो जब वो स्कैन हुए तो पता चला कि वो मेरा जो पाँव है उसकी एक कोई वेन है, कोई नाड़ी है जो अंदर से, जो मुझे, मेरी बॉडी को मुझे तंग कर रही है, तो उसको काटना पड़ेगा। अब उसको काटना पड़ेगा, तो वो कौन सी वेन है, क्या करना है, नोबडी नोज। लेकिन मुझे सर्दियों में इतनी पेन होती थी, इतनी ज्यादा पेन होती थी, मैंने क्या किया, आज से 3.5 साल पहले अपना बैग उठाया, सर्जरी करवाने चला गया चंडीगढ़। किसी को मालूम नहीं, 6 दिन बाद वापस आया घर पे सर्जरी करवाने के बाद, और लगभग 48 दिन मैं घर पे रहा था, बेड रेस्ट पे रहा था, जब डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि 98% चांसेस नहीं है भाई आपके बचने के।
तो ये होती है विल पावर। और मैं इतना मेडिटेशन करता हूँ, इतना मैनिफेस्ट करता हूँ, आज ही यहाँ बैठा बैठा सोच सकता हूँ कि अगले 10 साल बाद मैं कहाँ होने वाला हूँ। बाकी तो उस ऊपर वाले की दया है। तो विल पावर आपको रखनी पड़ती है। बहुत बार परिवार में फिजिकल दिक्कत आएगी, मनी को लेकर दिक्कत आएगी, आपकी बॉडी को लेकर दिक्कत आएगी, राइट। अब रोड टू सक्सेस, कामयाबी का रोड हमें दिखता है सीधा सा। आपके स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे है परसेप्शन, परसेप्शन है। आप सोचेंगे कि ऐसे ऐसा चलेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है बॉस। आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे देखो, एक गाड़ी है, जैसे आगे चलेंगे थोड़ा सा टर्न आएगा, मोड़ आएगा, मोड़ पे चलने के बाद ही आपका बिलीफ सिस्टम कम हो जाएगा। बहुत बार मेरे मम्मी मुझे ये बात बताते हैं, बेटा जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, इंसान को गुस्सा आया होता है, तो इंसान ये भी बोलता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा नहीं है, राइट। उस समय इंसान ऐसा भी सोच लेता है। तो बिलीफ सिस्टम, ये रियलिटी है राइट साइड पे कि बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, फिर जाके आपको कामयाबी मिलती है लाइफ में। कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हम बहुत लकी हैं। 95% भारतीयों की आय एक महीने की 12,000 रुपए से कम है। एक महीने की इनकम कितनी है? 12,000 रुपए से कम है। और मैं कभी कभी अपना गाड़ी, दोनों गाड़ियों का अगर डीजल का बिल देखता हूं ना, तो सच में बताऊं 23 से 25,000 होता है महीने का, फास्टैग वगैरह डाल के, राइट। तो अभी क्या है, 95% भारतीयों की इनकम कम है। आपको करियर बनाना है, खुद का बनाना है, अपने बच्चों का बनाना है, बिल्ड करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो क्या करना है आपको? करियर चूज करना है। और वो भी कौन सा करियर? बेस्ट करियर चूज करना है। उसके लिए हमारे बीच में क्या है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरसीएम इज अवेलेबल फॉर यू। मैं 1 मिनट के अंदर, शायद नहीं, समय कम है, मैं कहानी एक छोटी सी सुनाने लगा था, लीव इट। इसको ज्वाइन कैसे करना है, हाउ टू ज्वाइन दिस सिस्टम, हाउ टू ज्वाइन दिस मिशन, इस अभियान को कैसे ज्वाइन करना है। सुंदर सी एक फोटो चाहिए इंसान की, राइट, सुंदर सी। सेकंड क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, बैंक का प्रूफ होना चाहिए। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है, बहुत आसानी से आप इस अभियान में जुड़ जाते हैं। आपको अपनी मर्जी का सामान लेना है, 2,000 रुपए का कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितना भी ले सकते हैं। वो लेने से आपको क्या फायदे हैं? पहला, 100% ओरिजिनल सामान मिलेगा, हाई क्वालिटी, लो रेट मिलेगा। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है, कोई नहीं दे सकता, अंबानी भी नहीं दे सकता, अडानी भी नहीं दे सकता, देश का प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकता 30 दिन की मनी बैक गारंटी। लेकिन हम आरसीएम भले लोग इतने लकी हैं कि आरसीएम के ऑनर माननीय टीसी छाबड़ा जी गारंटी देते हैं 30 दिन की मनी बैक गारंटी। 5 से 25% डिस्काउंट मिलता है एमआरपी के ऊपर। और अगर आप लगातार अच्छे वायर रहे, साल में 2 बार फ्री गुड्स मिलती हैं, 2 से 22% कमीशन आपके अकाउंट में आता है। और सबसे बड़ी बात, वोकल फॉर लोकल, ये लोकल के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं। सारा जीएसटी, सारा इनकम टैक्स कहां जाएगा? हमारे देश में जाएगा, भलाई में जाएगा। 20 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट आज की डेट में हमारे देश में काम कर रहे हैं आरसीएम। ये दीपेश भान है, मैं भाभी जी घर पर हैं देखता हूं। मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैं अपने ऑफिस में होता हूं, लंच करता हूं, तो मैं 15 मिनट के लिए एक सीरियल देखता हूं, भाभी जी घर पर है। उसमें ये लड़का है दीपेश भान। ही इज, जब ये डेड हुआ, आई थिंक दैट टाइम हिज एज इज नियर अबाउट 39 के आसपास इसकी एज थी। हार्ट अटैक हो गया। क्या बॉलीवुड वालों को पैसे की कमी है? बताइए, नहीं है ना। जिम जाते हैं रोज। ये देखिए, सलमान खान का बॉडी डबल जो उनके स्टंट करता था, 30 सितंबर को 2022 को इसकी भी डेथ हो गई। मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां पे क्या है, उनका एक शहजाद राणा एक व्यक्ति, एक क्रिकेटर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की वजह से क्या हुआ, डेथ हो गई। क्यों? हमें मालूम ही नहीं है। आज की डेट में इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम आपको एक चीज की गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? ओरिजिनल है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ। हमारा एक प्रोडक्ट आप यूज कर लीजिए जिसका नाम है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल, राइट। इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपके परिवार में आने वाली बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ये हमारी कंपनी की अचीवमेंट्स है। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ब्रांड मिला, राइट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, विजनरी लीडरशिप अवार्ड मिला, राइट। और ये अब कुछ मेरे लाइफस्टाइल के बारे में, ये आरसीएम के सेमिनार के, राइट। ये मैं अलग से अपने कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स ट्रेनर्स, जो बिगड़े औलाद के बच्चे होते हैं ना, बिगड़े लोग होते हैं, तो वो मेरी ट्रेनिंग्स में आते हैं। फिर मैं उनको बताता हूँ फोन से दूर कैसे रहना है, बिना फोन के 4 दिन कैसे रहें। तो ये मेरे अलग प्रकार के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। और मैं अभी इस पिक्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये सिंगापुर की पिक्चर है। सन 2005 में जब मेरा बुरा टाइम था, मैं विदेश जाना चाहता था, सिंगापुर जाना चाहता था, लेकिन सिंगापुर एम्बेसी ने मुझे वीजा नहीं दिया। मैं एक होटल है वहां पे, होटल है पैन पैसिफिक करके होटल है सिंगापुर में, वहां जॉब करने के लिए जाना चाहता था। मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थे, राइट नहीं थे। और ये 2023 में, 2 साल पहले मैं सिंगापुर में गया, उस होटल में गया। इस होटल का नाम है मरीना बे सैंड। आप अभी सर्च करेंगे, मेक माई ट्रिप पे, गूगल पे सर्च करेंगे,
एक रात रुकने का खर्चा है लगभग 75,000 के आसपास। कितना? एक रात का खर्चा है 75,000 के आसपास। मैं इस होटल में गया, ये भी सिंगापुर की पिक्चर्स हैं, ये वियतनाम है। मैं अब तक लगभग 17 बार ट्रैवल कर चुका हूँ विदेश। 17 बार। कितनी बार? 17 बार। और आपको बात बताऊं, पहली बार मुझे ट्रैवल आरसीएम ने ही करवाया था 2015 में, जब न्यूट्रीचार्ज के कुछ ऑफर्स आए थे। पहली बार हम थाईलैंड गए थे, तो मुझे आज भी याद है। ये कलकत्ता एयरपोर्ट की है। और मेरा एक बचपन का ड्रीम था कि मैं बैडमिंटन खेलूं, लेकिन खेलूं कैसे भाई? 200 रुपया नहीं होता था रैकेट के लिए। आज मैं अमृतसर के बहुत बड़े बैडमिंटन क्लब के अंदर बैडमिंटन खेल रहा हूँ, जिसकी 10,000 से ज्यादा फीस है, जहां पे मैं बचपन के अपने शौक, अपने ड्रीम पूरे कर रहा हूँ, राइट। ये फैमिली के साथ अब्रॉड टूर में अपने वाइफ के साथ बर्थडे मनाने गया, क्योंकि उनका बर्थडे जून में आता है, तो छुट्टियां हमें जून में होती हैं। अभी भी 8 जून को मैडम का बर्थडे था, और 8 जून को हम पंजाब के सबसे बड़े होटल मेरिडियन में थे, जहां पे पानी की बोतल 450 रुपए की आती है बॉस। मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के साथ। सपने पूरे होते हैं, बस आपको काम करना है उनके लिए, राइट। ये हम कराबी आइलैंड में थे, दीवाना प्लाजा होटल, वहां पे गए थे, राइट। ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं। ये आप जानते हैं, न्यूट्रीचार्ज मिस्टर इंडिया मुझे बनने का मौका मिला, शायद आप जानते नहीं होंगे मुझे, तो आई कैन एग्री। और ये मिस इंडिया के साथ मिलने का मौका मिला, ये बडाली ब्रदर्स के साथ मिलने का मौका मिला। और अभी लगभग 1.5 साल पहले मैंने कॉर्पोरेट में स्टार्ट किया, तो अभी ये गोवा में मैं ट्रेनिंग करके आया 1.5 साल पहले। और शीज मलाइका अरोड़ा, इनके साथ मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी वरुण धवन से बात चल रही है, और आज गोवा में हूँ, तो 2 लोगों से और मिलने जा रहा हूँ, ईशा देओल और तुषार कपूर। आज मैं देहरादून में हूँ, तुषार कपूर और ईशा देओल के साथ मिलने जा रहा हूँ, कुछ मेरी बिजनेस डीलिंग्स हैं उनके साथ। ये सारी अचीवमेंट्स आई क्यों आई? ये मेरा घर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 2017 में बनाया, राइट। ये मेरा घर है। जब भी आप कभी अमृतसर आएंगे तो होटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्पना जी बात कर रहे थे गोल्डन टेम्पल आना है, राइट, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। ये क्योंकि मेरा ड्रीम हाउस था, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा कि मुझे ये बनाना है। ये रूम है जहां बैठ के मैं मीटिंग्स करता हूँ। अगर आज मैं देहरादून में नहीं होता तो इसी रूम में बैठता और मीटिंग करता, आपसे बात करता, राइट। ये वाइफ ने कहा था कि आप चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन किचन अच्छी होनी चाहिए, तो वी मेक द डिजाइन। हमने इटालियन किचन का डिजाइन उस समय चंडीगढ़ में बनवाया था। ये डिजाइन हम चंडीगढ़ से लोग आए थे इसको बनाने के लिए, ताकि जब जब कभी बीवी से मेरी भी लड़ाई हो जाए तो मैं भी खाना अच्छे से तो बना सकूं, अगर किचन अच्छी होगी, राइट। ये मेरा लाइफस्टाइल है। ये मेरे घर के बाहर माई बोथ व्हीकल आर पार्क है हियर, राइट। ऐसे ये मेरा छोटा सा लाइफस्टाइल है, ड्यू टू जस्ट आरसीएम बिजनेस, ड्यू टू जस्ट आरसीएम अभियान। आज की डेट में हम अभियान बोलते हैं, तो अभियान की बात करते हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, हिज नेम इज आहिल शर्मा, और मेरे 2 बेटे हैं। वन ऑफ इज द 10.5 year एंड द सेकंड वन इज 7 year। इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, दोनों को क्रिकेट एकेडमी में डाला है, राइट। दोनों की जो फीस है ना, आम स्कूल में जो फीस होती है ना एक बच्चे की, या अच्छे स्कूल में भी फीस होती है, उससे 3 गुना ज्यादा है। मंथली 10,000 के आसपास ये कॉस्ट करता है। और ये हमने घर के टेरिस के ऊपर, ये मैं आपको दोबारा से पिक्चर दिखाता हूँ, ये घर के टेरिस के ऊपर मैंने इनको क्रिकेट खेलना सिखाना शुरू किया। अभी मेरा बड़े वाला बेटा अंडर 12 खेल रहा है अपने स्कूल की तरफ से, राइट। ये सपने जो मेरे बचपन के थे, जो मैंने पूरे नहीं किए पैसों की वजह से, अब कौन पूरे कर रहा है? मेरे बच्चे पूरे कर रहे हैं। लेकिन बच्चे पूरे तब करेंगे ना जब आपके पास उचित पैसा होगा, होता है ना, पर्याप्त धन होगा, तभी तो मन लगेगा, नहीं तो मन कहाँ लगने वाला है, राइट। अब चॉइस आपकी है। इतना कुछ जानने के बाद भी या तो लास्ट आओ या फास्ट काम करो। मेरा एक ही दुनिया का रूल है, मेरा एक ही रूल जो मैंने बनाया अपनी दुनिया में, मुझसे ज्यादा तेजी से काम कोई और नहीं कर सकता। जब मैं किसी काम के पीछे लग गया ना, मेरी स्पीड आप नहीं छीन सकते मुझसे, ना गाड़ी चलाने में, ना ट्रैवल करने में, ना विदेश घूमने में। मुझसे ज्यादा अगर कोई काम मुझे पसंद आ गया, मैं कन्विंस हो गया कि ये काम करना है, तो मैं हमेशा फास्ट चलता हूं, लास्ट कभी नहीं आता, राइट। चॉइस आपकी है, आपको लास्ट आना है या फास्ट करना है, राइट। जैसे धीरे से आगे चलेंगे ना, टांगे खींचने वाले लोग खड़े हैं आपके लिए। मेरी सासू माँ पता क्या बोलती है, मेरी मदर इन लॉ, बेटा, हम मतलब अपनी बेटी को बोलते हैं कि बेटा वो तो लगता है तेरी केयर ही नहीं करता, क्योंकि वो घर पे तो रहता ही नहीं है। नहीं, मेरे 15 से 20 दिन बाहर है सपोज, है ना। तो वो पता क्या बोलते हैं, मेरे वाइफ क्या बोलते हैं, मेरे वाइफ ये बोलते हैं कि मुझे कोई चीज मांगनी बाद में होती है, वो पहले मिल जाती है, राइट। विदेश में लेकर गया, हर चीज जो जो चाहिए ना एक इंसान को, उससे ऊपर का आज लाइफस्टाइल जी रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, बहुत सारी टांगे आएंगी, बहुत सारे हाथ आएंगे आपको खींचने के लिए, आपको दबाने के लिए। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, लेकिन मेरा WLF प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। अभी बताऊंगा आपको WLF प्रिंसिपल क्या होता है 2 मिनट के अंदर, राइट। नेवर गिव अप, कुछ भी हो जाए, हार से मत छोड़िए,
अगर आरसीएम छोड़ दिया ना, एक बात पक्की है, आरसीएम अगर आपने छोड़ दिया, गलत आदतों के शिकार हो जाओगे आप। मेरे बहुत करीबी लोगों ने आरसीएम को छोड़ा, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिर पे बाल नहीं है, मेरी उम्र के लोग गंजे हो गए हैं, दांत खराब हो गए हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आरसीएम में वो इन्वॉल्व नहीं थे। इतना कुछ देखने के बाद आप सलाह किसकी लेंगे? परिवार की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव की, किसकी लेंगे? अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो अपने परिवार की सलाह लेता हूँ, मेरा एक मामा है, एक ताऊ है, एक चाचू है, उसी की सलाह लेता हूँ, तो भाई एक काम करना, जिस दिन पत्थरी हो जाएगी ना, स्टोन हो जाएगा किडनी में, उस दिन उसकी सलाह लेना, अपने ताऊ चाचा मामा की सलाह लेना, और वो रिश्तेदार सलाह देगा कि आप ऑपरेशन करवा लो, लेकिन ये साथ में रिक्शे वाला खड़ा है, रिक्शा ठीक करने वाला खड़ा है, वो आपका पेट यहां से काटेगा और पत्थर निकाल देगा, अंदर से स्टोन निकाल देगा, तो क्या आप उससे इलाज करवाओगे अपना? नहीं। जब शरीर की बात आती है तो हम एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब करियर बनाना है तब हम एक्सपर्ट की बात ही नहीं सुनते। तो आपको जिसने भी आज बुलाया है यहाँ पे, उसकी बात सुनिए, उस एक्सपर्ट से बात कीजिए कि जी मैं करना चाहता हूं, मैं करना चाहती हूँ, ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, प्लान शो कैसे करते हैं, होम मीटिंग कैसे करते हैं, मेरे को करना है, राइट? डिसीजन इज योर्स, डिसीजन आप ही को लेना है। बीमार होने के बाद ऑपरेशन करवाना है ना, किसी की सलाह लेके करवाना है, लोगों से करवा लेना अपना ऑपरेट, या किसी डॉक्टर से करवाना है, चॉइस इज योर्स। मेरे जीवन का एक रूल है, मैं कभी भी एक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो शब्द है ट्राई, कोशिश करना। लोग बोलते हैं ना मुझसे हुआ नहीं, मुझसे हो नहीं पाया। पाया नाम की कोई गाड़ी मार्केट में है? किया नाम की गाड़ी है, राइट? हुआ नाम की कोई गाड़ी नहीं है मार्केट में, किया नाम की गाड़ी है। सीधा बोलो ना मैंने नहीं किया, छाती ठोक के बोलो ना, अंदर रखो ना दिल, गुर्दा फेफड़ा जिगरा निकाल के रखो ना बाहर के, यार मैंने नहीं किया, अब मैं करूंगा। मेरे जीवन में मैं शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं करता, ट्राई नाम के शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जीवन में जब भी आपने अपने बड़े सपने बनाए होंगे, अगले 2 मिनट में इस प्रिंसिपल को समझ लेना। ये समझ लिया, ये मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में रहता है, ये आपको मालूम नहीं होगा, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैं ठीक ठाक पैसे लेता हूं उसके, राइट? अगर ये आपने समझ लिया, जितने आपके गोल्स हैं, जितने आपके टारगेट हैं, जितने आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरा करने में सबसे ज्यादा इसी का रोल है, सबसे ज्यादा इसी का रोल है। ऐसा क्या है WLF प्रिंसिपल? WLF प्रिंसिपल का मतलब है व्हाट वी वॉच। अब आपको कोई चीज देखनी है और आपने अपने गोल्स, अपने टारगेट, अपने ड्रीम बना रखे हैं, जैसे आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब खोला, टीवी खोला, पॉलिटिक्स आ गया, मूवीज आ गई, राइट, वेब सीरीज आ गई, तुरंत मेरा फोन खोलते ही मैं एक चीज देख लेता हूं तुरंत। क्या जो मैं चीज देख रहा हूं, क्या मैं जो चीज देख रहा हूं, क्या वो मेरे गोल, मेरे टारगेट, मेरे ड्रीम के साथ अटैच्ड है? नहीं है, तो उसी समय वो वीडियो बंद, राइट? ये WLF को स्ट्रॉन्ग करना है, व्हाट वी लिसन। सेकंड वन इज व्हाट वी लिसन। WLF का मतलब क्या है? व्हाट वी वॉच, व्हाट वी फील, राइट, व्हाट वी लिसन। वो चीज सुननी है, वो चीज फील करनी है जो आपके गोल्स, आपके टारगेट को आपको आगे लेके चली जाए, दूसरी देखनी नहीं है। मेरे को मालूम ही नहीं है, कसम से बोल रहा हूं, लोग मुझे बताते हैं, मैं अमृतसर में रहता हूं, लोग मुझे बताते हैं अमृतसर में लड़ाई होगी, बम फोड़ दिया पाकिस्तान वालों ने। कसम से बोल रहा हूं, मेरे को मालूम ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है, किसी को वहां पे गोली मार दी, कोई इन्फ्लुएंसर को गोली मार दी, चला दिया। मैं पॉलिटिक्स देखता ही नहीं हूँ, न्यूज देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं न्यूज देखूंगा, मेरा ध्यान, मेरा WLF, मेरा ध्यान केंद्रित कहीं और होगा। मेरे पास विचार, मेरे गोल्स, मेरे टारगेट के, मेरे ड्रीम्स के नहीं आएंगे, मेरे पास विचार आएंगे वही गंदी चीजों के जो दिखाई जा रही है, राइट? तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मैं नहीं जानता कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू कल्पना जी। आई थिंक मैंने समय का बहुत पाबंद हूँ, लेकिन 3 मिनट ऊपर चले गए, मुझे बोला गया था 1:50 तक क्लोज करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप टाइम के वाकई में बहुत ध्यान दे रहे थे, मैं देख रही थी बार बार आप टाइम पे ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 मिनट इधर उधर होता है सर, अपने टाइम पे खत्म की। और सबसे बड़ी बात है सर, मतलब कौन सा शब्द का आपका मैं ब्याह करूँ, और धन्यवाद।